हेलो फ्रेंड्स। मैं विकास निगम आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अमेज़न पे जो आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसकी जो इमेजेस होती हैं उसकी गाइडलाइन क्या होती है अमेज़न के अकॉर्डिंग। तो वो मैं आपको पूरा आज क्लियर करता हूँ। कोई भी आप अमेज़न में प्रोडक्ट सर्च करें, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड टाइप किया amazon.in पे, दैट इज़ कुर्ती फॉर वुमेन। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से मॉडल्स में ये प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही हैं। और ये इमेज आपको मैं बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्डर को लगाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन बायर जब किसी भी कीवर्ड से यहाँ पे सर्च करेगा तो सबसे पहले वो अट्रैक्ट होता है इमेजेस से। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइटल और प्राइस आ रहा है, लेकिन इमेज पे निगाह नज़रें सबसे पहले जाती हैं और सबसे पहले वो अट्रैक्ट होता है प्रोडक्ट की इमेजेस पे। और इमेज अगर उसको अच्छी लगती है, वो प्राइसिंग अगर उसको ठीक लगती है, तो फिर वो एक बार प्रोडक्ट पे क्लिक करके उस पे आता है, उसकी डिटेल वगैरह देखता है। और यहाँ पे अगर उसको प्रोडक्ट की इमेजेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्लाइंट ने यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस मल्टीपल इमेजेस लगाई हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेजोन गाइडलाइन आप मिनिमम एक इमेज तो अपलोड कर ही सकते हैं, बट रिकमेंडेड जो होती है दैट इज 4 to 6 इमेजेस आप अपलोड करिए एक प्रोडक्ट की। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इमेजेस रखेंगे उतनी ही ज़्यादा ऑनलाइन बायर को ट्रस्ट क्रिएट होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर। क्योंकि जो ऑर्डर लगता है किसी भी प्रोडक्ट पे वो ट्रस्ट के थ्रू ही लगता है। अगर उसको इस प्रोडक्ट पे, इस प्रोडक्ट की डिटेल पे, प्रोडक्ट की इमेजेस पे ट्रस्ट क्रिएट हो गया एक बायर को, तो वो यहाँ पे ऐड टू कार्ड या बाय नाउ के बटन पे क्लिक कर देगा। और ट्रस्ट कैसे क्रिएट होता है? ऑफलाइन में अगर हम बात करें, अगर किसी को हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना हो तो हमारे पास सबसे जो मेन एरिया है कम्युनिकेशन का, कि हम बोल के उसको अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ, उसकी क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं। बट इन द टर्म ऑफ ऑनलाइन यहाँ पे हम बोल नहीं सकते हैं उसको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कन्विंस नहीं कर सकते हैं बोल के। तो उसको ट्रस्ट जो क्रिएट होता है वो इमेजेस, प्रोडक्ट के यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने दी है, चाहे वो टाइटल हो, चाहे वो आपका बुलेटेड पॉइंट्स हो, या फिर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हो। यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो इन सारी चीजों से बायर को जब ट्रस्ट क्रिएट होता है, और इन द लास्ट टर्म दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपका रेटिंग रिव्यू। अगर रेटिंग्स और रिव्यू एक ट्रस्ट क्रिएट करने में बहुत अहम भाग निभाती है। आगे के मैं वीडियोस में आपको रेटिंग रिव्यूज के बारे में भी मैं बताऊंगा डिटेल से। बट आज हम इस वीडियो में फोकस करते हैं प्रोडक्ट की इमेजेस की गाइडलाइन को, जो कि अमेजोन ने बताया हुआ है। तो अमेजोन की वेबसाइट पे भी है, अदरवाइज आप मेरी कंपनी की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एचटेक सॉफ्ट मैंने गूगल पे डाला है, यहाँ पे htechsoft.com आ जाएगा। और यहाँ पे आप सर्विसेज में जाएंगे, ई कॉमर्स सर्विसेज में जाएंगे, देन ई कॉमर्स सर्विसेज के सब मेनू पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे इमेज गाइडलाइन को मैंने पूरा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि अमेजोन की तरफ से है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक ऑनलाइन बायर को बहुत ज़्यादा सबसे पहले जो इम्प्रेस होता है, सबसे ज़्यादा वो सबसे अट्रैक्ट होता है, वो होती है इमेज। और ऑर्डर लगाने के लिए बहुत ज़्यादा रोल जो होता है वो इमेज का होता है, इमेज क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पे ये इन पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द प्रोडक्ट शुड बी अ वेरी क्लियर रिप्रेजेंटेशन इन ऑल द इमेजेस। इट मीन्स जित जो इमेजेस आप प्रोडक्ट की अपलोड कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग में, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर शुड बी अ वेरी क्लियर इन ऑल इमेजेस। कोशिश करिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो आप अपनी सारी इमेजेस में आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कीवर्ड से आपको सर्च कर रहा हूँ, दैट इज मैंने दिया ब्लूटूथ स्पीकर। ओके, ब्लूटूथ स्पीकर्स विद माइक। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के आप देख रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स आ रहे हैं। और किसी भी कंपनी का, फॉर एन एग्जांपल ये JBL का लिस्टिंग में मैं गया, प्रोडक्ट डिटेल में मैं गया। यहाँ पे अब इस इमेज में आते हैं, देखिए दिस इज द फर्स्ट इमेज जो कि प्रोडक्ट की है, दैट इज वेरी क्लियर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन द थर्ड इमेज
कि यहाँ पे प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, JBL सिग्नेचर साउंड, 5 hours ऑफ प्ले टाइम, ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग, नॉइस कैंसिलेशन, स्पीकर फोन एंड ऑडियो केबल इनपुट। जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, आप आगे की इमेजेस में इस तरह से उसको शो कर सकते हैं। ओके, ये काफी इम्पैक्ट करती हैं बायर को। So product quality and features should be very clear in all the images. And main images should be a professional image। जो भी मेन आपकी इमेज है वो प्रोफेशनल एक इमेज होनी चाहिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट की इमेज होनी चाहिए, और उसमें कोई भी टैग, वाटरमार्क, टेक्स्ट, लोगो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप अगर कपड़ों की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस क्लोथिंग में, इस इमेज में कोई भी टैग, वाटरमार्क इस तरह का कुछ भी नहीं है, अदरवाइज वो सर्वर से सप्रेस्ड हो जाएगी, एक्टिव नहीं होगी। इमेजेस एंड प्रोडक्ट टाइटल मस्ट बी मैच, मस्ट बी सेम। इट मीन्स जो आपका इमेज है और जो आपका ये प्रोडक्ट टाइटल है, ये दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज इसमें लॉस आप ही का है, बायर कंफ्यूज हो सकता है, और अगर फॉर एन एग्जांपल उसने ऑर्डर भी कर दिया तो वो रिटर्न करने के चांस बहुत हाई रहते हैं। तो जो भी आपका प्रोडक्ट का इमेज है वो आपके टाइटल में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। 85% ऑफ द इमेज एरिया शुड बी फिल्ड। इट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं वाइट बैकग्राउंड है, और इसमें जो ये प्रोडक्ट के जो इमेज है, प्रोडक्ट है, वो 85% तक फिल होना चाहिए मिनिमम। आप 90% तक फिल कर सकते हैं, 95% तक फिल कर सकते हैं। तो जो भी ये इमेज का आपका साइज है, तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो आप एट मिनिमम 85% तक फिल होना चाहिए, और उससे ऊपर भी आप कर सकते हैं। द इमेज शुड बी ऑफ, एक रेजोल्यूशन होता है दैट इज DPI, वो मिनिमम 72 होना चाहिए और उससे अबव होना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपके प्रोडक्ट पे जब बायर आएगा, देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैं जैसे ही मैं माउस ले गया, पॉइंटर ले गया, तो ये जूम का ऑप्शन इनेबल हो गया। तो ये जूम का ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब मिनिमम 72 DPI की रेजोल्यूशन की होगी इमेज, और 1000 पिक्सल की होगी, और इससे अबव भी आप रख सकते हैं, बट मिनिमम ये होना चाहिए, रिकमेंडेड यही है। जो आप इमेज अपलोड कर रहे हैं उसका इमेज का फाइल का जो फॉर्मेट है वो JPG आप रख सकते हैं, टिफ रख सकते हैं, गिफ रख सकते हैं। ओके, ये प्रेफर्ड फॉर्मेट है अमेजोन के जो सपोर्ट करते हैं इमेज अपलोडिंग में। द आइटम कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन अ मॉडल एक्सपेक्ट फॉर सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स। जो आपके मोजे या स्टॉकिंग्स होती हैं, ठीक है, उसको छोड़ के बाकी आप किसी भी प्रोडक्ट को आप डमी में शो नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा सर्वर से। आइटम्स कैन नॉट कंटेन मॉडल्स अनलेस द आइटम क्लोथिंग और एन एसेसरीज worn बाय मॉडल्स। इट मीन्स कि अगर आपका क्लोथिंग है प्रोडक्ट तो आप मॉडल पर उसको शो कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लोथिंग का है, तो यहाँ पे मैंने मॉडल को शो किया हुआ है इन्होंने। बट ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये किसी भी मॉडल को शो नहीं किया हुआ है, तो आपको क्लोथिंग या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको आप मॉडल में शो कर सकते हैं। द आइटम शुड नॉट बी ब्लरी। जो भी आपका प्रोडक्ट का इमेज है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो फ्रेमिंग है, ये आप देख रहे हैं फ्रेमिंग, इसमें कहीं से भी किनारे, यहाँ कोई कट, क्रॉप कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट इमेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिसमें आपका प्रोडक्ट एकदम क्लियर शो हो। When the item is displayed on an actual model, the model has to be standing। ये देख रहे हैं आप स्टैंडिंग, इट मीन्स आप जो भी फोटोशूट करा रहे हैं अपने मॉडल से, क्लॉथिंग से रिलेटेड या और भी जो भी प्रोडक्ट है, वो स्टैंडिंग सिचुएशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में होना चाहिए। कोई भी मॉडल बैठ के, घुटने के या लेट के प्रोडक्ट को नहीं शो कराना है। The product should be taken out of its packaging or displayed without brand tags on the outside। कोई भी आपको brand tags नहीं शो करना है। Images images should not include कोई भी nudities and कोई भी sexual explicit से related कोई भी information आपकी इमेज में नहीं होना चाहिए। तो ये इमेजेस की कुछ गाइडलाइन है, कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने इमेजेस को क्लिक करिए, शूट करिए और उसको अपने पैनल पे अपलोड करिए। और मिनिमम एक प्रोडक्ट की, बहुत सारे सेलर्स मुझको
जब मैं उनका वर्क करता हूँ पैनल पे, तो बहुत सारे सेलर्स मुझको बहुत कम पिक्सल की इमेजेस सेंड कर देते हैं, जो कि बहुत मिनिमम होती हैं। अगर उनकी इमेज का साइज भी अगर देखें तो 100 KB भी नहीं होता है, और एक प्रोडक्ट की एक इमेज सेंड करते हैं। फिर उसके बाद जब ऑर्डर कम आते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत ऑर्डर कम आ रहे हैं, क्या करें, जबकि हम उनको रिकमेंडेड गाइडलाइन जो है वो ऑलरेडी पहले से ही बताते हैं। हम उनसे पहले ही कहते हैं कि मिनिमम 1000 पिक्सल्स की आप इमेज रखिए, 72 DPI की मिनिमम रखिए, प्रोडक्ट की इमेजेस के जो पार्ट है प्रोडक्ट का वो 85% मिनिमम फिल होना चाहिए इमेज पार्ट से, और कम से कम मिनिमम 4 to 6 इमेजेस एक प्रोडक्ट में डिफरेंट एंगल से डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ अपलोड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, बायर तब तक ऑर्डर नहीं करेगा जब तक आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा। एंड द इमेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो ऑप्शन होता है जो बायर देखता है दैट इज इमेज, और सबसे पहले अट्रैक्ट होता है इमेज से। तो इमेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या जो भी है उसमें नहीं रखनी है। शॉर्ट वे में आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं अपनी इमेज में, आगे की इमेजेस में डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लूटूथ स्पीकर में आपको दिखाया। ठीक है, कुछ आपकी फीचर्स, कुछ पॉइंट्स शॉर्ट में हाईलाइट कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं देनी है। तो मिनिमम 4 to 6 इमेजेस रखिए, प्रॉपर इमेज हो, प्रॉपर पिक्सल की हो, तो बायर को ट्रस्ट क्रिएट होगा और जिससे वो ऑर्डर जरूर करेगा। थैंक यू।